नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज चल रही थी एन सी ई आर टी साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी बीच में ऐड हैं। अभी तक की इस सीरीज में हमने क्लास 6 के 7th के कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और 8th के भी हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं NCERT साइंस के, ठीक है। आज ना नो चैप्टर नंबर 9 है। ये चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन जनन की विधियाँ, ठीक है। और ये जो क्लास है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल, खासतौर पर हरियाणा ग्रुप डी में 15 मार्क्स की साइंस होगी, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास करवाई जा रही है। वीडियो बढ़िया लग गया है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि तुमने मेरी क्लास कैसी लग गई। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। सपोर्ट करा करो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखो, जनन की जो विधियाँ हैं वो 2 होती हैं। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हों उसने क्या कहूँगे, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कौन सा होगा, ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव से संतान की उत्पत्ति हो, ठीक है। देखो दोनों में अंतर है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ऊपर चले जाने दो, यहाँ पे मैंने समझा रखा है इसको। देखो क्या होता है लैंगिक जंतुओं में जनन, इस चैप्टर का नाम है। जनन की विधियां हैं 2। लैंगिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा अलग अलग हो, ठीक है। जिसमें क्या होगा, नर भी अलग हो और मादा भी अलग अलग हो, उसमें क्या होगा, लैंगिक जनन होगा वो, ठीक है। यह प्रक्रिया इंसानों, अधिकांश जानवरों और कई पौधों में पाई जाती है, ठीक है। आपने पता ही है जो ये प्रक्रिया है, ऐसा जनन जिसमें नर और मादा अलग अलग हों उसको लैंगिक जनन कहते हैं। इंसानों में, अधिकांश जानवरों में भी यही प्रक्रिया है, ठीक है। और पौधों में भी पाई जाती है यही प्रक्रिया, अधिकांश पौधों में, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या है, प्रजनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जीव से संतान की उत्पत्ति हो, जिसमें, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होगा, जिसमें केवल एक ही जीव है उससे ही संतान की उत्पत्ति होगी, जैसे अमीबा, मुकुलन, हाइड्रा तथा यीस्ट आदि। इसमें क्या होगा, केवल एक ही जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में रखा गया है। जैसे हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव बनता है, विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रा, यीस्ट, अमीबा। अब है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजित से जनन क्रिया आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनन से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहते हैं। अब आता है कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, तो द्विखंडन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, लैंगिक जनन क्या होगा, ऐसा जनन जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो, ठीक है, उनकी कहोगे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होगा, ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव से संतान की उत्पत्ति हो, जैसे हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। उदाहरण है हाइड्रा, यीस्ट और अमीबा, इसमें अलैंगिक जनन होता है भाई, ठीक है। एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अब है अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिक होता है। इसमें केंद्रक के 2 भाग, देखो अमीबा एक कोशिक होता है, इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजित से, इसमें जो इसका जो केंद्रक है उसमें 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में केंद्रक, जिसके प्रत्येक भाग, देखो यह चीज़ दोबारा समझेंगे भाई। अमीबा एक कोशिक होता है,
मतलब एक कोशीय होता है अमीबा। ठीक है भाई, इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। इसमें क्या होगा, केंद्रक दो भागों में बट जाओगा, जिससे क्या होगा, जनन क्रिया आरंभ होती है अमीबा में। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है। ठीक है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। जब कोशिका दो भागों में बट जाओगी तो उसके प्रत्येक भाग में क्या होता है, केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनन से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। अब अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, द्विखंडन द्वारा। अब है नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा तो वर्षण, ठीक है, एक जोड़ा वर्षण, दो दो शुक्राणु नलिका तथा एक शीशन यानी कि लिंग होता है। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। वर्षण क्या होता है, लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। प्रत्येक में एक शिरा, एक सिर तथा एक सिर और एक, प्रत्येक में एक सिर और प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। ठीक है। हमें मादा जनन अंग। मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, देखो मादा जनन अंगों में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय यानी कि एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी यानी कि डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है, जिसे अंडाणु कहते हैं। स्त्रियों में प्रतिमास दो अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्वोचन अंडवाहिनी में होता है। ठीक है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। ठीक है, याद रख लेना। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब इसमें देखो मादा जनन अंग कौन कौन से है। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी तो अंडाशय होता है यानी कि अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। स्त्रियों में प्रतिमास अंडाशयों में से दो अंडाशयों में से क्या हुआ, एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, याद रख लेना। ये हमने पढ़ लिया है पहले। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, गर्मी, मुर्गी आदि, याद रख लेना। वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते इसका उदाहरण है। वह निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे स्टार फिश मछली है, उसमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, याद रख लेना। तो ये छोटा सा चैप्टर था भाई, कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर आपका किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, देखो काफ़ी छोटा चैप्टर था ये, लेकिन बात इसमें बहुत अच्छी अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमने मादा जनन अंगों के बारे में पढ़ा, नर जनन अंगों के बारे में पढ़ा, और अमीबा लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, क्या होता है अमीबा में जो भी जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें थोड़ा हमें ये और पढ़ा दूँ दोबारा नर जनन अंग के बारे में। नर जनन अंग पुरुष शरीर का वह हिस्सा जो प्रजनन के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, मुख्य अंग कौन कौन से हैं नर जनन अंग में। नर जनन अंग में मुख्य जो इसके भाग है, वर्षण, यह शरीर के बाहर एक थैली वृषण कोश में होते हैं और शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं, वर्षण। ठीक है, शिरा क्या होती है, यह मुख्य बाहरी अंग है जो संभोग के दौरान शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग से पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यह मुख्य बाहरी अंग है
जो संभोग के दौरान क्या करेगा, शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, आपका शीरा, पेनिस। ठीक है, इंग्लिश में देख लेना भाई, ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, शीर लिख रहा है कि शीरा लिख रहा है, मेरे को पक्का ध्यान नहीं। ठीक है, मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, गर्भाशय क्या है, वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो जय हिंद जय भारत भाई, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, वीडियो बढ़िया लगा शेयर कर दियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि तुमने ये क्लास किसी लगी। जय हिंद जय भारत।